शिखा, किसानों से हमने बातचीत की है, पुनीता हमारे साथ है जो रक्षा मंत्री, जो इस वक्त वित्त मंत्री के आवास से जुड़ी हुई है, और सभी की कोशिशें यही जानने की कि आखिर आज इस बजट में क्या रहता है। शिखा, आपके साथ भी वहां पर लोग मौजूद हैं, वो क्या उम्मीद लगा रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, देखिए मैं विजय चौक पर मौजूद हूं और यहां पर अगर बात करें तो जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, आम हो चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, हर किसी को उम्मीदें हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो देखिए पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, पैसों में बढ़ोतरी की जा सकती है, हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है, अगर उसको देखें, उसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि एक संकल्प एक लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत, तो उसी को लेकर देखिए चला जाएगा इसमें। और बिल्कुल, और देखिए यहीं पर जगह है, आज फॉग बहुत है लेकिन पीछे की तस्वीरें नहीं आएंगी, लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से यहां पर निर्मला सीतारमण आएंगी और यहां से बजट पेश करेंगी। अगर आर्थिक सर्वे और बजट को देखा जाए तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि एक मुखिया अगर होता है अपने तनख्वाह के अनुसार अपना बजट तय करता है, घर के लोगों की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, जरूरतें होती हैं और इसी तनख्वाह से पूरे भी होते हैं, लेकिन हर घर की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, हर घर की स्थिति एक जैसी नहीं होती है और इसीलिए देखिए खर्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है और इसी से तय होता है कि महीने के आखिर में कि कैसे कैसे किया जाएगा। ईएमआई देने के बाद जो बचता है उसको जरूरतों के हिसाब से खर्च किया जाता है। तो इसी तरीके से बजट और आर्थिक सर्वेक्षण होता है। अगर श्वेता माने तो पूरा जो देश का बजट होता है, जो देश का आर्थिक सर्वेक्षण होता है, वो बड़े पैमाने पर होता है, बड़े लेवल पर होता है और इसीलिए देखिए कल आर्थिक सर्वेक्षण में ये तमाम बातें की गई हैं कि शिखा, जैसा कहा, आर्थिक सर्वेक्षण एक दिशा दिखाता है कि पूर्ण बजट किस तरह का होगा, उसमें किन बिंदुओं पर गौर किया जाएगा और किन को राहत दी जाएगी। जैसा मैं बता रही हूं, हमारे साथ पुनीता हैं, हमारे साथ सुमित हैं, किसानों के बीच आप हैं, हमारे साथ अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, जरा आपके पास साथी हूं, लखनऊ में आप मौजूद हैं, जरा बताइए कि किस तरह के बजट की आस लगाए बैठे हैं आम लोग। अजय को मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही है, विवेक के पास चले जाते हैं। विवेक, आप तो प्रयागराज में हैं, बताइए जरा किस तरह के एक बजट की आस लोग लगाए बैठे हैं, आम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? कुंभ में चलिए, विवेक को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है, वापस आते हैं। सुमित, जरा बताइए, अगर आपके पीछे जो लोग हैं, किसान हैं, अगर वो कुछ बात कर पाए उनसे जरा बात करिए, उनसे पूछिए क्या कुछ सोच रहे हैं वो आज के बजट के लिए, क्योंकि ये हमेशा से हमने देखा है कि कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर पर इस सरकार का जोर रहा है, फोकस रहा है। लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से? आज का जो बजट है ऐसा लगता है कि बहुत ऐतिहासिक बजट आने वाला है और मिडिल क्लास को जो आवश्यकता है, आज मिडिल क्लास ये चाहता है कि उसके जेब में पैसे कुछ बचें। जिस तरीके से आर्थिक स्थितियां हमारी लोगों की बेकार हुई, उसके बाद रिकवर हुए हैं, तो आदमी को यही लगता है कि हमारे जेब में कुछ पैसा बचे और जेब में पैसा बचे तो खर्चा हम लोग अधिक से अधिक कर पाएंगे। आज के बजट से आम मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। क्या लगता है निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों में आपकी अपेक्षाएं पूरी होती दिखेंगी? देखिए, चूँकि हम अभी कोरोना का दौर जो कि 2 साल से इधर गुजरा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अभी जो बजट आएगा एक आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए बजट लेके आएंगे और ऐसी अपेक्षाएं हैं कि सभी को, मिडिल क्लास को खास तौर पर है, क्योंकि सभी को लगभग मिल रहा है इसमें, मगर मिडिल क्लास कहीं ना कहीं अछूता रहा है और इस बार का बजट ऐसा संभावना दिख रही है क्योंकि मिडिल क्लास कुछ बढ़िया देने के, क्लास को बढ़िया मिलेगा। आप क्या देखते हैं बजट को, उम्मीदें क्या लगाते हैं? टैक्स में छूट मिले यही उम्मीद करते हैं वित्त मंत्री जी से और सबके लिए तो मिला है शायद। कल जो सर्वे के बाद प्रधानमंत्री ने बात कही है, इशारा लग रहा है कि कुछ हमें उम्मीद तो है वित्त मंत्री जी से कि टैक्स में और किसानों को छूट मिले। भाई टैक्स बचेगा तो पैसा रहेगा जेब में, तो यही उम्मीद है माननीय मंत्री जी से कि वो टैक्स में छूट दें। टैक्स में छूट की बात ये कर रहे हैं, आप बताएं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बताएं क्या सोचते हैं? अच्छा, आप बताइए, वो तो मुस्कुरा के गए, मुस्कुराहट आपके भी चेहरे पर है। टैक्स कम करेंगे थोड़ा सा तो हो सकता है जनता को राहत मिल जाए। हाँ, अभी तो ये है कि जैसे पहले थोड़ा सा ये था कि एक आदमी कमाता था परिवार जिला देता था, और अब तो थोड़ा सा परिवार भी एक आदमी कमाने से थोड़ा सा जिलाने में समस्या आ रही है। महंगाई को लेकर चुनौती बढ़ी है। अब महंगाई तो थोड़ा सा हाई है, पर थोड़ा सा टैक्स करेंगे तो महंगाई भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी, तो आदमी का काम चल जाएगा। मिडिल क्लास का आदमी की समस्या तो हाई है। रोजगारों के विषय में क्या कहते हैं?
रोजगार को लेकर अगर हम बात बिल्कुल, करते अजय, हैं आप तो वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और एक आम आदमी की उम्मीदें टैक्स में सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर के होती हैं कि उससे कितनी राहत मिलती है, क्या होम लोन में उसको कोई राहत मिल रही है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन एक आम आदमी से होता है। हमारे साथ विवेक प्रयागराज से सीधे जुड़े हुए हैं। विवेक, कुंभ में स्नान चल रहा है, लेकिन स्नान के साथ साथ लोगों को इस बात की भी चिंता है कि जेब में कितना पैसा रह जाता है। कुंभ में लोगों की क्या सोच है, आस्था के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर, अपने घर की अर्थव्यवस्था को लेकर इस बजट से उनको क्या उम्मीद है? बिल्कुल, कुंभ में 5 से 11 डुबकियां लगाई जा रही हैं और लोग कह रहे हैं कि सुबह का सवेरा बताएगा कि दिन कैसा होगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद की जो स्थिति स्पष्ट है, लेकिन इस बार बहुत सारी उम्मीदें हैं, खासकर टैक्स स्लैब को लेकर और घर के बजट को लेकर। जो व्यापारी हैं वो जीएसटी की बात कर रहे हैं और कई लोगों से हमने बात की है, उनसे भी हम आपको परिचय कराएंगे। लेकिन फिलहाल कुंभ का ये की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और टैक्स स्लैब से और क्या उम्मीद है। इस बार बजट है, आम बजट पेश होने वाला है, घर का बजट कैसे चलेगा, आम लोगों को क्या सुविधाएं चाहिए, क्या सुविधा चाहिए? हमें कुछ भी नहीं, यही सुविधा सबसे अच्छी है और योगी जी की जय जयकार। हमारे योगी जी ये तो कुंभ वाली हो गई, लेकिन जेब को कितना आराम चाहिए? जेब को आराम नहीं, हमारे धर्म को आराम मिला हुआ हमारे लिए अच्छी। देखिए, यहाँ पर जो है धर्ममय है और यहाँ कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो लोगों की आवक है, अभी जो भीड़ है वो काफी कम है। यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर, अभी बजट पेश होने वाला है 11 बजे, क्या उम्मीद है? लग रहा है कुछ जो एम्प्लॉयड है, सैलरी एम्प्लॉयड, उनको कुछ बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। कितना चांस है? हमें लग रहा है 10-15% के आसपास कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो वी आर होपफुल। टैक्स स्लैब में कुछ रिबेट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? इस बार लग रहा है हमें इनकम टैक्स में देंगे रिबेट, कुछ बढ़ाएंगे इस बार। पता चला 7.5 के आसपास नील टैक्स और उसके बाद 10% से ऊपर, 10 लाख से ऊपर 4.5%। आप बताइए। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ टैक्स में रिबेट होगी। आम सुविधाओं में क्या बढ़ोतरी चाहिए, क्या उम्मीद है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, यही चाहिए। सरकार का मुख्य फोकस रोजगार पर है, कृषि पर है, आम व्यवस्थाओं पर है। तो इस बार क्या लगता है, इस बार कितना बड़ा पिटारा खुलने वाला है? सरकार एफर्ट कर रही है, काफ़ी अच्छा एफर्ट कर रही है और हम इसी उम्मीद के साथ हम कोशिश करें। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो लोग हैं, लोग चाह रहे हैं कि आम सुविधाओं का ख्याल है, क्योंकि आम बजट है तो आम लोगों के लिए हो। और हमने पहले ही कहा कि सुबह का सवेरा बता रहा है कि दिन कैसा होगा। तो यानी कि इस बार सभी लोगों ने उम्मीदें लगा बैठी हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा पिटारा खुलने वाला है, उनके लिए कुछ सुखद संदेश आने वाला है जब 11 बजे जो निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। जी बिल्कुल, 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये उनका 8वां बजट है और इस सरकार का पहला पूर्ण बजट है और इसीलिए बहुत सी उम्मीदें इस सरकार से हैं कि उसका एक संकेत प्रधानमंत्री ने कल दिया भी है जब वो आए बजट सेशन की शुरुआत में, और उन्होंने कहा कि ये जन को समर्पित सरकार है और कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। मैं मीनाक्षी के पास एक बार जाती हूँ। मीनाक्षी एक हाउसिंग सोसाइटी में है और मिडिल क्लास की उम्मीदें कई बार पूरी होती हैं, कई बार वो गुबार ऐसा ही रह जाता है। मीनाक्षी, तो जरा बताइए इस बार क्या उम्मीदों का पिटारा मिडिल क्लास में इस बार है? निर्मला सीतारमण से क्या गुहार? बिल्कुल, देखिए, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, सीधे यहाँ पर जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं उन्हीं से बात करूंगी और समझूंगी कि आखिरकार इस बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। सर देखिए, 8वां पूर्ण बजट इस बार फिर से पेश होने वाला है और तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट होगा। क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? हमको इसमें 3 चीज़ों की डिमांड है सीनियर सिटीजन के लिए। हम लोग सीनियर सिटीजन के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, सुविधाएं जो आप दे सकती हैं, जिनके द्वारा आप पॉलिसी के द्वारा कष्ट दे रही हैं, उनको दूर कीजिए। पहला ये कि आप 7 लाख से नीचे जिनकी तनख्वाह होती है डिडक्शन नहीं मांग रहे, इनकम टैक्स नहीं बनता, उनको आप क्यों कंपेल करती हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो? पहला, वो सीए के पास जाएं, भाग दौड़ करें सीनियर। दूसरा कि जिन लोगों की इनकम 3 लाख 4 लाख है, वो जब फॉर्म नंबर 15H सबमिट करते हैं बैंक में तो वो एक्सेप्ट नहीं करता और साल भर उनका इनकम टैक्स काटा जाता है, फिर वो रिफंड मांगते हैं। आपको लगता है कि इस बार ये जो है उम्मीदें हैं ये पूरी हो जाएं, ये जो तमाम चीज़ें आपने गिनवाई ये इस बार के बजट में ना रहे? आप घर भी संभालती हैं, बाहर भी जाती हैं काम करने के लिए, लेकिन जब बारी घर की आती है तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो